भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के चौथे खंड में हम जेल के भीतर उनके संघर्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें कुछ पत्रों का संकलन है और ये सभी अति महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। और आज का पत्र लेने से पहले मैं एक खास कमेंट के ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो पत्र है वे इन्हीं को समर्पित है। कमेंट है चंद्रकांता वर्मा जी का, जो उन्होंने विशेष ट्रिब्यूनल के पुनर्गठन वाले एपिसोड पर दिया था। उसमें वे लिखती हैं कि वे सभी एपिसोड बेहद ध्यान से सुनती हैं और उन एपिसोड्स की चर्चा अपने बच्चों के साथ वे करती हैं। और उनके दोनों ही बच्चे, बेटी और बेटा, दोनों ही टीम अम्बेडकरनामा से खासे प्रभावित हैं। और यहां तक कि उनके बेटे ने 2 पुस्तकें मंगवाई हैं, जिसमें से भगत सिंह की का लिखा हुआ मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर का मशहूर भाषण जाति का विनाश मंगवाई है और उसे पढ़ना शुरू कर दिया है। पढ़ने का मतलब है वे छात्र जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में टीम अम्बेडकरनामा आज का ये पत्र चंद्रकांता वर्मा जी और उनके बच्चों, खासकर उनके बेटे को समर्पित करती है। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के पत्र का विषय है विद्यार्थियों के नाम पत्र, क्योंकि पत्र विद्यार्थियों के नाम है। और उससे पहले यदि आपको याद हो तो हम भगत सिंह के लेख विद्यार्थी और राजनीति, जो जुलाई 1928 में कीर्ति में भी छपा था, उसकी भी चर्चा साथ साथ लेंगे, जिसमें वे बताते हैं कि एक छात्र को किस तरीके से होना चाहिए और शिक्षा किस तरीके से छात्रों का मार्गदर्शन के रूप में होनी चाहिए, ना कि उन्हें बुद्धू बनाने के लिए शिक्षित होना चाहिए, या क्लार्की करने के लिए यदि शिक्षा उन्हें दी जा रही है छात्रों को, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उसमें वे स्पष्ट तौर पर चर्चा करते हैं कि शिक्षा युवा जो है, उन्होंने देश की बागडोर संभालनी है आगे जाकर, और यदि उन्हें यही नहीं पता होगा कि देश की परिस्थितियां क्या हैं, तब वे उनके समाधान किस तरह निकालेंगे। इसीलिए वे बोलते हैं कि क्लर्क बनाने के लिए यदि शिक्षा दी जा रही है तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसको हम समसामयिक संदर्भों से भी जोड़कर देख सकते हैं। आजकल हमारी शिक्षा पद्धति किस तरीके से है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू करने के लिए सरकार एकदम हड़बड़ा रही है, उसका क्या औचित्य है, ये भी पता चलता है। तो ये पत्र जो है एकदम समसामयिक संदर्भों में फिट बैठेगा। चलिए पत्र की तरफ बढ़ती हूं। विद्यार्थियों के नाम पत्र। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जेल से भेजा गया यह पत्र 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया था। अधिवेशन के सभापति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांव की जर्रर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है। तो इससे पता चलता है कि वे मजदूर और दलित राइट्स को लेकर कितने सजग थे, और वे चाहते थे कि देश का युवा जो है वे रूढ़ियों से बाहर आकर इन चीजों के ऊपर भी विचार करे। और पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूं कि वे काल्पनिक अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। वे गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन को महज एक ढकोसला ही समझते थे, और उनका यह विश्वास था कि इससे आजादी नहीं मिल सकती। जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। तो किस तरह के समाज की ये कल्पना कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है। सबसे पहले लेख में
जो पंजाब में पहला आंदोलन का उभार ये बोलते हैं, राजनीतिक आंदोलन का उभार, उसमें भी यही बात भगत सिंह कह रहे थे। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसकी भी जिम्मेदारी युवक वर्ग पर ही है। आज देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्रनाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध करने की स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। और ये जो पत्र था ये 22 अक्टूबर 1929 के ट्रिब्यूनल लाहौर में प्रकाशित किया गया था। तो इस तरीके से वे बहुत कम शब्दों में और स्पष्ट तौर पर अपनी बात जो है विद्यार्थियों तक पहुंचा देते हैं। और पहले भी वे बोलते हैं कि क्रांति जो है वो बम और तलवारों पर नहीं होती, क्रांति तो जो है वो पढ़ाई लिखाई और विचारों की सान पर तेजी से लड़ी जाती है। तो बम कांड के बाद जो उनके विचार थे वो स्पष्ट तौर पर वे विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। बम कांड उन्होंने इसलिए किया था ताकि अपनी बात जो है वो लोगों तक रखने में सक्षम हो सकें। वो सारे विचार जो वे चाहते थे कि फैलें, लोगों में स्प्रेड हों, लोग जाने समझे उन्हें कि क्रांतिकारी आंदोलन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि क्रांतिकारियों को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की जा रही थी सभी ओर से। इसीलिए भगत सिंह पत्रों के जरिए और अदालत की कार्रवाई के जरिए अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखते दिखते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन उससे पहले ये मैं कहना चाहूंगी कि एक चंद्रकांता वर्मा जी ही क्यों, आप लोग भी कम से कम इन पत्रों को, इन एपिसोड्स को सुनकर चर्चा करें घर में, जिससे बच्चे जाने कि हमारा इतिहास क्या है और हमारे महापुरुषों ने क्या क्या चीजें लिखी हैं, जिससे कि जो भी गलत सलत उन्हें पढ़ाया जा रहा है या एक ही नजरिए से इतिहास और साहित्य जो पढ़ाया जा रहा है उसे वे समझ सकें, और एक रिसर्च क्या होता है उसे वे जान सकें, और ये किस तरह की जानी चाहिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।